गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये बिल्कुल सुबह का ब्लॉग है। मैं उठ गई हूँ और बज रहे हैं 4:45। तो मैं बाहर आई। बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ी देर वहाँ बैठी रही मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन काम जो है उठने पे मजबूर कर रहा था। तो मैं उठी, यहाँ से थोड़ी देर बैठी रही, फिर आई अंदर, झाड़ू वाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद से फिर जो है अपना रोज़ का वही काम शुरू किया। तो काम जो है रुकने वाला नहीं है, अपने जो है समय से जो है उठा देता है कि उठो भाई, अब तो काम करना है। तो ये झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं जो है आ गई। थोड़ी देर मैंने जो है एक्सरसाइज किया, अनुलोम विलोम किया और कपालभाति किया। लाइट मैंने इसलिए नहीं जलाई कि इनको डिस्टर्ब हो जाता, तो मैंने गेट सारे खोल दिए थे। अच्छी हवा भी आ रही थी और यहीं पे बैठे बैठे मैंने कर लिया, क्योंकि अगर लाइट जला दो तो इनको डिस्टर्ब हो जाता, फिर ये गुस्सा होने लगते और इनकी सुबह सुबह नींद खुल जाती है। तो मैं इन्हीं में लग जाती हूँ, 10 बार चाय बनाओ, ये करो वो करो, फिर मुझे देर हो जाती है। तो ये इनका जब टाइम होगा चाय का 6:30 बजे, तब मैं चाय बना के लेके आती हूँ। तो अभी मैं फिर जो है अपना काम करूँगी, फिर घर का काम करूँगी। तो अभी मैं जो है अब मैं जाऊँगी, पूजा वाला बर्तन धुलना है। बर्तन धुल के उसके बाद से जो है मैं नहा लूँगी। तो मैं जो है पूजा वाला बर्तन पीताम्बरी से धुलती हूँ, इससे बहुत अच्छे से चमक जाता है और 24 घंटे तक चमकता रहता है। नहीं तो नींबू वगैरह लगाओ तो तुरंत तो बहुत चमकता है, लेकिन बाद में जो है अजीब से काले काले से धब्बे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर पीताम्बरी से हम धोते हैं तो बहुत ही अच्छे से चमकता है और पूरे 24 घंटे तक बिल्कुल चमकता रहता है। तो ये मैंने जो है बर्तन धुल लिया है और उसके बाद से अभी से जो है करीने से लगा लूँगी, ताकि ये सूख जाए बिल्कुल। ऐसे पानी निथार के तो अच्छे से सूख जाता है, तो फिर भोग लगाने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाता है भोग। तो ये मैं रख दूँगी और अब मैं जाऊँगी नहाने। नहा के आऊँगी, फिर जो है अपना पूजा पाठ करके उसके बाद से चाय बनाऊँगी। तो अब मैं चल रही हूँ, नहा के आऊँगी, फिर पूजा करूँगी। तो ये मैं नहा के आ गई और उसके बाद से मैंने जल भर लिया है और अब जाऊँगी पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद से जो है वही रोज़ का खाना, चाय, नाश्ता। तो मैं पूजा करके आ गई। अब मैंने चढ़ा दिया है चाय। तो मैंने बस 2 कप मैंने चाय चढ़ाई है कि मेरे लिए और इनके लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी बज रहे हैं 6। आज मेरा काम कुछ जल्दी ही हो गया, तो 6 बज रहे हैं। तो मैंने जो है अब पहले अपने लिए शुगर फ्री चाय निकाली। और घर में आजकल काम ज़्यादा है, कुछ पूजा पाठ का काम है, तो रात को मुझे सोने में बहुत ही लेट हो गया। खाना बनाने में ही 9 साढ़े 9 बज गए। उसके बाद से खाना वाना खाते, बर्तन वर्तन धुलते 11:30 बज गए, क्योंकि पूजा है। तो पूजा कथा है घर में, तो उसी की तैयारी में लगी थी, जो है प्रसाद वगैरह बनाने में और सारा सामान वामान रखने में। रात को 10 बजे ये सामान लेके आए, और ग्रॉसरी का भी सामान था, तो वो सब रखने में भी अच्छा खासा टाइम लग गया। मैंने फिर, क्योंकि सुबह जो है फिर रोज़ के रूटीन के काम में लग जाती हूँ, तो काम नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा रात जो है अपनी है, रात को जितनी देर तक कर लूँगी सही रहेगा, चाहे भले सोने में लेट हो जाए। तो ये मैं चाय लेके गई, फिर जो है फिर ये बोले दोबारा फिर चाय बनाओ। तो फिर मैं दोबारा तुरंत आ गई फिर चाय बनाने। करीब आधे घंटे के बाद अंदर ही फिर दोबारा चाय का तो पूछो ही मत, कितनी चाय बनती है। तो उसके बाद मैं आई, मैंने दाल चढ़ा दी और इसके बाद से सब्ज़ी काटूँगी। सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी आज आलू परवल की भुजिया सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू परवल प्याज की। दाल चावल से अच्छा लगता है। रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रात को मैंने बनाई थी पूरियाँ, तो थोड़ी बहुत बची हैं। मुझे सेक के बहुत अच्छा लगता है, तो उसको सेक के जो है खा लूँगी। ठंडी पूरी को ना तवे पे रख के गरम तवे पे, और उसको सेक लो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल कुछ अलग ही उसका स्वाद आता है। एक बार आप ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने जो है परवल धुल लिया है, अब इसे छील लूँगी। थोड़ा सा ऐसे खुरच के साफ़ कर लो तो अच्छा लगता है। नहीं तो अब ठंडा हो जाता है ना जब सब्ज़ी, तो कुछ अजीब सा महकने लगता है। तो इधर जो है मेरा दाल भी बन गया था, मैंने चावल चढ़ा दिया है और इधर जो है सब्ज़ी भी छौंक लगा दी है। और उसके बाद से जो है इन लोगों को खाना वाना दे दूँगी, सब्ज़ी हो जाएगी। फिर इन लोगों के जाने के बाद से फिर मैं 11 बजे फिर मेरा काम शुरू होता है। दोपहर का घर की सफाई है
और डस्टिंग है, फिर जो है झाड़ू पोछा ये सब। तो सारे काम करने में मुझे करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं घर की सफाई में, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है और अकेले करना रहता है। तो ये मैंने सारा काम कर लिया है। कपड़े सूख गए थे तो मैं लेके आई। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं दोबारा एक बार नहा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये बच्चे भी आ गए हैं कॉलेज से, वहाँ बैठे बातें कर रही थी उन लोगों से। और फिर जो कपड़े सूख गए थे मैं उठा के ले आई, और दूसरा राउंड जो है मैंने डाल दिया है सूखने के लिए बाहर। और तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल में को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो है चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।